नमस्कार दोस्तों, आज हम विद्यालय निष्ठा प्रशिक्षण में विद्यालय आधारित आकलन के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉड्यूल 7 के विद्यालय आधारित आकलन के प्रश्नोत्तर को करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, प्रश्नोत्तरी में जा रहे हैं, प्रश्नोत्तरी करेंगे। गणित, पहला प्रश्न है इसमें, गणित के सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। इसमें 4 पॉइंट हैं। अभिक्षमता परीक्षण, दूसरा है नैदानिक परीक्षण, तीसरा है छानबीन परीक्षण और चौथा है उपलब्धि परीक्षण। मेरे हिसाब से ये जो है इसका सही आंसर नैदानिक परीक्षण है। तो इसको क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ती है, फिर छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ योजना बनाते हुए समायोजित करती है। वह कर रही है पहला ऑप्शन है सीखने पर आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा है सीखने के लिए आकलन और चौथा है सीखने के रूप में आकलन। तो मेरे हिसाब से ये जो है सीखने के लिए आकलन होगा। तो सीखने के लिए आकलन तीसरा विकल्प सही कर देते हैं और चलते हैं आगे। तीसरा है सतत और व्यापक आकलन है। पहला ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षण को सुधारने के लिए, दूसरा शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही को कम करने के लिए, तीसरा यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, और चौथा है अधिक बारंबार त्रुटियों की तुलना में कम बारंबार त्रुटियों को ठीक करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो है यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन और रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है, ये सही है। इसको हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। तो खुले प्रश्न, दूसरा है परियोजना, तीसरा अवलोकन और चौथा है छात्रों की रैंकिंग। तो इसका आंसर हो सकता है छात्रों की रैंकिंग। छात्रों की रैंकिंग को क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा के समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है। पहला अनुशासन, दूसरा सहयोग, तीसरा नेतृत्व की भावना और चौथा है उत्साह की भावना। इसमें देखिए समूह गतिविधि द्वारा बोल रहा है किसे विकसित कर सकते हैं। तो समूह में हम किसको विकसित कर सकते हैं, सहयोग की भावना को हम विकसित कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। छात्र अधिगम मानदंड हिस्सा है। पहला ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा सीखने के लिए आकलन और चौथा सीखने पर आकलन। तो इसका आंसर है सीखने का आकलन। आगे बढ़ेंगे। फिर निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषता है। पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण आधारित गतिविधि, दूसरा योग्यता आधारित गतिविधि, तीसरा शिक्षक केंद्रित गतिविधि, चौथा है सामग्री आधारित गतिविधि। तो मेरे अनुसार योग्यता आधारित गतिविधि ही सही है। अगला है आकलन का उद्देश्य। आकलन का उद्देश्य किसी अंक प्रदान करना, किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, छात्रों की उपलब्धि का आकलन करना, किसी एक विषय में छात्र का परीक्षण करना। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना, ये सही है। आगे देखेंगे, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। इसका ऑप्शन है सीखने का आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, नैदानिक आकलन है। तो इसका सही आंसर है मेरे हिसाब से सीखने का आकलन है। आगे बढ़ेंगे। अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। सीखने का आकलन, नैदानिक आकलन का, सारांशित आकलन का, रचनात्मक आकलन का। तो ये है इसका रचनात्मक आकलन का।
ये 10 में से 10 हमने हल किया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे, देखते हैं, देखिए 10 में 10 स्कोर प्राप्त हुआ है। इस तरह से हम दीक्षा प्रशिक्षण का मॉड्यूल 7 में हम 100% स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।